This conference will now be recorded. Tala. Hello. जे काय झालं का?
This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ कृष्ण नवमी दिनांक 22 जुलै 2022 प्रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शीततोयेन संपिष्टं शरपुङ्खीयमूलकं कर्षं पीत्वा लभेत् गर्भं पूर्वोत्क्रमयोगतः नो चेदपरमासे तु कारयेत् पूर्ववत्फलम् प्रतिसंगे लभेत् गर्भम नात्र कार्या विचारणा। तो ये काफी आसान है। वैसे शरपुंखा काफी मात्रा में मिलती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो उसमें भी ऐसा ही होगा। रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो ये उसको निकाल के रखना है और फिर उसको पीना है। कल मैंने कुछ बात की थी, मुझे याद नहीं है अभी कि मैं इसके बारे में आज बोलूंगा। अगर किसी को याद है तो याद दिलाना। एकमेव तु रुद्राक्षं सर्पाक्षी कर्षमात्रकं पूर्वोच्च गवां क्षीरैः ऋतुकाले प्रदापयेत् महागणेशमन्त्रेण रक्षा तस्यास्तु कारयेत् एवं दिनत्रयं कुर्यात् वन्ध्या भवति पुत्रिणी। तो एक रुद्राक्ष और एक कर्ष सर्पाक्षी। सर्पाक्षी का कुछ पता चला क्या? क्या है ये? मिलती है नहीं मिलती है? पूर्वोच्च गवां क्षीरे ही ऋतुकाले प्रदापयेत्, तो उसी प्रकार के गो के दूध के साथ देना है। महागणेश मंत्रेण रक्षा तस्यास्तु कारयेत्, और महागणेश मंत्र से उसकी रक्षा करे। ओम नमो विनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। ये पहली बार मैं मंत्र देख रहा हूँ। ओम नमो विनायकाय अमूर्त रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। ते गुग्गुल धूप आदि का प्रयोग कर गर्भ की रक्षा करे। इस मंत्र से 11 बार पढ़कर अभिमंत्रित करे। इस प्रकार इस योग को 3 दिन तक प्रयोग करने से वंध्या स्त्री गर्भवती हो जाती है। रुद्राक्ष का एक दाना, एक रुद्राक्ष। इसमें रुद्राक्ष में भी काफी प्रकार होते हैं। एक मुख, द्विमुख वगैरह इस प्रकार से। तो एक मुख सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है।
लेकिन मालूम नहीं, मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। सुश्वेत कंटकार्याश्च मूलम तद्वच्च गर्भकृत। तो इसीलिए शायद इसको लक्ष्मणा इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ तो कंटकारी का ही डायरेक्ट निर्देश है, सुश्वेत कंटकारी। तो उसका मूल भी गर्भकृत इस प्रकार का बताया गया है। तो बाकी सभी वैसे ही हो गए। तो देखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र रविवार में कहाँ कब कब आता है। तो शुरू से ही अगर इसके लिए तैयारी रखे तो कम से कम शरपुंखा मूल या कंटकारी का मूल तो मिलना थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा। और फिर ये महागणेश का भी एक अलग ही है। पूर्वपुत्रवती तासां कर्म तद्वच्च कथ्यते, पेशयन् महिषी क्षीरे विष्णुक्रांता समूलकाम्। महिषी नवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षेत, एवं दिनं दिनं कुर्यात् पथ्यं युक्त्या च पूर्ववत्। सर्वं प्रलभते नारी काकवंजा सुशोभनम। ये काकवंजा की बात करते हैं। तो उसी प्रकार का कर्म उसमें भी करना है। पेशयन महिषी क्षीरे विष्णुक्रांताम समूलकाम। तो विष्णुक्रांता जो गोरख नहीं क्या बरा मराठी में इसको कहते हैं कुछ विष्णुक्रांता को। हाँ, अपराजिता झाली पण हाँ गोकर्णी गोकर्णी हाँ। तो विष्णुक्रांताम समूलकाम। तो मूलक सहित विष्णुक्रांता तो पूरा पंचांगी लेना है। महिषी क्षीरे ही महिषी नवनीतेन ऋतुकाले तो भक्षयेत। और फिर महिषी नवनीत के साथ ऋतुकाल में भक्षण करे। ये भी थोड़ा अजीब योग है। एवं दिनन दिनन कुर्यात् पथ्यम युक्त्या च पूर्ववत्। इस प्रकार हर दिन करना है। कितने दिन करना है मालूम नहीं। प्रतिदिन सेवन करे तो काकबंध्या को पुत्र हो जाता है। तो ये अलग योग बताया काकबंध्या के लिए। और पूर्व भी है, वो भी हो सकते हैं। अश्वगंधा प्रयोग। अश्वगंधीय मूलं तु ग्राहयेत् पुष्य भास्करे, पेशयन् महिषी क्षीरे ही फलार्थम पाययेत् सदा। सप्ताहात् लभते गर्गं काकवंध्या चिरायुषम। अब अश्वगंधा और ढोरगुंज, इसमें संदेह हो सकता है। और बाजार में अश्वगंधा के नाम के ढोरगुंज मिलती है, ऐसा कहना है। तो अश्वगंधा अगर है तो उसका मूल इसी प्रकार पुष्य भास्कर। महिषी क्षीर का ऊपर भी प्रयोग है और यहाँ भी प्रयोग है। फलार्थम पायेत सदा। सप्ताहात लभते गर्भम काकवंध्या चिरायुषम। तो एक सप्ताह में काकवंध्या चिरायुष इस प्रकार के गर्भ की प्राप्ति करती है। गर्भा संभूत मात्रस्तु पश्चात मासात् च वत्सरात् म्रियते द्वित्रिवर्षैर्वा यस्याः सा मृतवत्सका। तत्र योग प्रकर्तव्य यथा शंकर भाषितः। तो जन्म होने के तुरंत बाद या 15 दिन के बाद या महीने के बाद या वत्सरात या द्वितीय वर्ष 2-3 बरस के बाद अगर मृत होता है तो वो मृतवत्सक इस प्रकार से कही जाती है। तो ये मरीज मिलते हैं इस प्रकार से। और उस हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तत्र योग प्रकर्तव्य यथा शंकर भाषितः। तो शंकर द्वारा भाषित जो योग है वो वहां पे देना है। तांत्रिक प्रयोग का अत्यंत आवश्यक है।
अथ शंकरीकृत शंकरोक्त दैव उपाश्रय चिकित्सा मार्गशीर्षे अथवा ज्येष्ठे पूर्णाया लेपिते गृहे नूतनं कलशं पूर्णं गन्धतोयेन कारयेत् शाखाफलसमायुक्तं सर्वरत्नसमन्वितं सुवर्णमुद्रिकायुक्तं षट्कोणे मण्डले स्थितं तन्मध्ये पूजयेत् देवीम् एकान्तानाम् अविश्रुतां गन्धपुष्पाक्षतैर्धूपदीपैर्नैवेद्यसंयुतैः अर्चयेत् भक्तिभावेन मद्यैर्मांसैः समत्स्यकैः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथा चैन्द्री षट्पत्रेषु च मातृकाः पूजयन्मन्त्रलिङ्गेन ओङ्कारैर्नामसंयुतैः दधिभक्तेन पिण्डानि सप्तसङ्ख्यानि कारयेत् षट्सङ्ख्या षट्सु पत्रेषु आहृत्य कल्पयेत् पृथक् उल्लेख्य सप्तकं पिण्डं शुचिस्थाने बहिः क्षिपेत् तैर्भुक्तैर्गृहमागच्छेत् चक्राये चक्राये योगमाचरेत् चक्राग्रे योगमाचरेत् कंदका योगिनी रामा भोजयेत् सकुटुम्बकम् दक्षिणां दापयेत् तासां देवताये निवेद्य च विसर्ज्य देवताञ्चाथ नद्यां तु कलशोदकं शकुनं वीक्षयेत् धीमान् शुभेन शुभमादिशेत् विपरीते पुनः कुर्यात् योगं तद्वत् सुशुद्धिदम् प्रतिवर्षमिदं कुर्यात् दीर्घजीवी सुतो भवेत् ओम ह्रां ह्रीं एकांत देवतायै नमः अनेन मंत्रेण पूजा जपंच कार्यः बापरे तो पूरा पूजा विधि बताया है श्री शंकर कथित दैव उपाश्रय चिकित्सा अगहन या ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन अपने घर को पीली मिट्टी तथा गोबर से अच्छी तरह लेप पोद कर शुद्ध कर ले मार्गशीर्षे अथवा ज्येष्ठे पूर्णायाम लेपिते गृहे नूतनं कलशम पूर्णम। तो मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ इन महीनों में पूर्णिमा के दिन ये करना है इस प्रकार से। इसके बाद कलश स्वर्ण रजत ताम्र मृत्तिका का नवीन कलश में सुगंधित जल भरकर उसमें स्वर्ण रजत की मुद्रा आम का पल्लव नारियल का फल यथोपलब्ध सभी प्रकार के रत्न गंध अक्षत आदि डालकर उस कलश को शुद्ध गृह के किसी स्वच्छ स्थान में षटकोण का मंडल बनाकर तथा पान धान गेहूं आदि बिछाकर उस पर कलश स्थापित कर दे। इस कलश के मध्य में षटकोण में प्रसिद्ध एकांता नामक देवी की पूजा करें। हाँ, तन्मध्ये पूजयेद देवीं एकांतानाम विश्रुता। तो एकांता नाम की देवी है। इसके बाद गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य से युक्त मध्य मांस और मत्स्य से पूजा करें। इस पूजन के बाद षटकोण मंडल के प्रत्येक कोण में ब्राह्मी माहेश्वरी कुमारी वैष्णवी वाराही तथा ऐन्द्री इन 6 मातृकाओं का आवाहन करके उन देवियों का ओंकार एवं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त पदार्थों से षोडशोपचार पूजन आदि भक्ति पूर्वक करे। इस प्रकार पूजन करने के बाद भात में दही मिलाकर 7 पिंड बना ले और 6 पत्तों के ऊपर 6 पिंडों को रख दे। 7वें पिंड को शलाका से या कुशा से उल्लित कर लकोरे खींचकर घर के बाहर चौराहे पर या पवित्र स्थान में रखे। जब उस पिंड को कुत्ते आदि खा जाए तब अपने घर पर आकर पूर्वोक्त षटकोण मंडप के सम्मुख बहकर ओम ह्रां ह्रीं एकांत देवाय नमः इस मंत्र का जप करे।
दधिभक्तेन षट्संख्या षट्सु पत्रेषु आरुत्य कल्पयेत् पृथक् उल्लेख्य सप्तकं पिण्डं शुचिस्थाने बहिः क्षिपेत् तैर्भुक्तैर्गृहमागच्छेत् चक्राग्रे योगमाचरेत्। योग इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद कन्या योगिनी तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को कुटुंब सहित भक्तिमात्र पूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस दक्षिणा के देने के पहले एकांत देवी को समर्पण करने वाल कर ले और बाद में उन लोगों की दक्षिणा दे। इसके बाद अवाहित देवी देवताओं का विसर्जन कर संपूर्ण पूजा सामग्री तथा कलशोदक को किसी नदी या तालाब में डाल दे। जब नदी में सामग्री डाल दी जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति शकुन का विचार करे। अब सामग्री डालने पर जल की तरंगे अपने ओर आ रही हो तथा सामग्री डालकर पर की ओर लौटते समय पुत्र को लिए हुए सौभाग्यवती स्त्री मिल जाए। घर की ओर लौटते हुए पुत्र को लिए हुए सौभाग्यवती स्त्री मिल जाए तब शुभ शकुन समझे। इसके विपरीत लक्षण होने पर ऐसे सामग्री डालने पर जल की तरंगे अपने ओर न आवे तथा घर लौटते समय विधवा वंध्या स्त्री या अन्य अशकुन का दर्शन हो तो पुनः दूसरी बार इस उत्सव को करे। इस प्रकार प्रतिवर्ष इस उत्सव को करते रहने से उस घर में की वंध्या स्त्री अपने निर्दोष पति के साथ ऋतुकाल में संभोग करने से गर्भ को धारण करती है और दीर्घजीवी पुत्र को उत्पन्न करते हैं। ओम ह्राम ह्रीम एकांत देवतायै नमः इस नाम से उपयुक्त उत्सव से एकांत देवी का पूजन तथा जप करे। युक्त्योपाश्रय वंध्या कर्कोट की प्रयोग अलग है आगे का। तो ये बड़ा अजीब है। और पूरा पूजा विधि बताया है। विसर्जन देवतां चाथ नद्यां तत्कलशोदकं शकुनं वीक्षेत् धीमान् शुभेन शुभमादिशेत् विपरीते पुनः कुर्यात् तद्वत् सुसिद्धितं योगं तद्वत् सुसिद्धं प्रतिवर्षमिदं कुर्यात् दीर्घं जीवी सुतो भवेत्। तो ठीक है, जिनका विश्वास है इन सभी में उनको शायद बता सकते हैं कि ये करो इस प्रकार से। एकांता देवी पहली बार नाम सुना। प्रांगमुखा कृतिका वृक्षे वध्वा कर्कोटकीं हरेत् तत्कन्दं पेषयेत् त्वये कर्षमात्रं पिबेत् सदा ऋतुकाले तु सप्ताहे दीर्घजीवी स्वतो भवेत्। कृतिका नक्षत्र पर वंध्या कर्कोटकी लाए प्रांगमुखा पूर्व की दिशा को देखते हुए। ओम ह्रीं राम ह्रीं एकांत देवताय नमः ऐसा मंत्र पूजा जपश्च कार्य। कृतिका नक्षत्र के दिन पूर्व दिशा की ओर और मुख करके वंध्या कर्कोटकी की जड़ उखाड़ ले और इससे कंद को साफ कर एक कर्ष की मात्रा में जल से पिए, जल में घिसे तथा प्रतिदिन ऋतुकाल में 1 सप्ताह तक पान करे। इससे दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है। तो कृतिका नक्षत्र के बारे में बताया गया है। एक थोड़ा सा अलग इस प्रकार का हो गया। अथ प्रथमो मासे पद्मकादिकल्कः अकस्मात् प्रथमे मासे गर्भे भवति वेदना गौक्षीरैः पेषयेत् तुल्यं
पद्मकोशीर चिंदनम फलमात्रम पिबेन्नारी त्रिहाद गर्भ स्थिरो भवेत्। तो अगर प्रथम मास में गर्भ में वेदना होती है तो पद्म का उशिर चंदन ये दूध के साथ, गाय के दूध से साथ पेषण करे और फलमात्र भक्षण करे तो 3 दिन में गर्भ स्थिर हो जाता है। ये काफी मुश्किल है। जनरली पीरियड मिस होने के बाद ही गर्भिणी अवस्था है इस प्रकार का पता चलता है। पहले महीने में गर्भधारणा है ये पता लगना मुश्किल होता है। तो इसमें सद्योगृहीत गर्भ लक्षणा इस प्रकार की जो लक्षण बताए गए हैं कि सद्योगृहीत गर्भ है इस प्रकार से, उनको देखना चाहिए कि उसके जरिए अगर पता चले कि गर्भधारणा है और फिर इसमें वेदना होती है तो ये पद्म का उशिरा चंदन ये दे सकते हैं। और वैसे मासानुमासिक कषाय पहले महीने से भी दिए हैं। तो कभी ऐसा होता है कि गर्भिणी अवस्था है ऐसा पता नहीं चलता, पीरियड डिले हो जाते हैं और फिर बड़ी गांठें निकलती हैं, एक ही बड़ी गांठ निकलती है। तो समझ लेना है कि प्रथम मास में गर्भस्राव इस प्रकार का हो गया है। तो ऐसी अवस्था में प्रथम मास का कषाय या कल्पोज का ये देना आरंभ करें बाकी ट्रीटमेंट के साथ। और अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो द्वितीय मास का आरंभ करें और इसके साथ में गर्भपाल रस देते रहे तो गर्भ टिकने के चांसेस ज्यादा इस प्रकार से रहेंगे। अगर परीक्षण कर सकते हैं जब बड़ी गांठ निकलती है तो शायद कुछ पता चलेगा कि गर्भिणी अवस्था थी या नहीं थी इस प्रकार से, लेकिन ज्यादातर ये मिस हो जाता है और पता नहीं लगता। तो कर्मात् सप्तसु मासेषु मासेषु 7 मास तक इस प्रकार का बताया गया है गर्भे स्रवती योजयेत्। तो ये बात बनती है कि प्रथम मास में भी गर्भस्राव होता है और उसके लिए चिकित्सा करनी है, लेकिन ये पता नहीं लगता। तो इसमें भी हम सभी को ये सद्योगृहीत गर्भ लक्षणा इस प्रकार के जो है वो देखने चाहिए और गर्भधारणा हुई है इसका पता पहले महीने ही चलना चाहिए वास्तव में। तो शायद इस सभी के बारे में थोड़ा जागरूक होना जरूरी इस प्रकार का होगा। नीलोत्पलम मृणालंच खंडी कर्कट श्रृंगिका गोक्षीर द्वितीय मासे मासी पीतवा शाम्यति वेदना। यहाँ खास करके वेदना के बारे में बताया गया है। गर्भस्राव के बारे में अष्टांग हृदय में इस प्रकार के आए हैं। नीलोत्पल मृणाल खंडी कर्कट श्रृंगिका तो खंडसिता यानी खंडी का मतलब कमल की खंडी, कमल की डंडी। मुद्गपर्णी काकड़ शिंगी, मुद्गपर्णी किसका भाषांतर किया? तो गोक्षीर के साथ लेने से दूसरे महीने में वेदना शांत होती है। खंडी के बारे में बताते हैं, क्या देखते हैं। खंडी मुद्गपर्णी खंडम इति पाठे इक्ष विकार विशेष खानगुण इति भाषा। ठीक है, तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। अब इसमें जो भी योग आए होंगे, जो भी वनस्पतियां आई होंगी, उन सभी का गर्भिणी अवस्था में दूसरी जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्भिणी अवस्था में औषध कौन से देने हैं ये एक बड़ी मुसीबत होती है, और कौन से औषध चलते हैं कौन से नहीं चलते हैं ये थोड़ा देखना पड़ता है। सामान्यतः उष्ण तीक्ष्ण दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कफ का प्राबल्य ज्यादा है तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
श्रीखंडम तगरं कुष्ठम मृणालम पद्मकेशरम पिबेत शीतोदकैः पिष्टं तृतीय वेदना नहीं। वेदना नहीं। तो चंदन तगर कुष्ठ मृणाल पद्मकेशर ठंड ठंडे पानी से पिष्ट करके पीना है। तो ये अलग ही है। मधुकम शाक बीजन च पयस्य सुरदारुच्च वगैरह इस प्रकार से मासानुमासिक योग है वो, और ये काफी अलग इस प्रकार के हैं। और यहाँ वेदना वेदना का ही सभी जगह निर्देश, ये भी थोड़ा अलग है। नीलोत्पल मृणालानि गोक्षीरेव कशेरुकम। गोक्षीरैश्च कशेरुकम। नीलोत्पल मृणाल और कशेरुक गोक्षीर से। ये 3 महीने तक ही बताया। ये भी तृतीय मास में भी है। और फिर डायरेक्टली गर्भिणी ज्वर पाठादि का था। पाठामुस्ता वयस्थाम्बु अंबु है। सारिवा पद्मकैः श्रुतम शीतं तोयम निहंत्याशु गर्भिणी ज्वर वेदना। वयस्था का मतलब अभया या फिर अमल की। पाठा नागरमथा वयस्था ब्राह्मी या आंवला। मुस्ता अंबु का मुस्ता है गंध वाला। सारिवा पद्म काष्ठ इन समूहों का एक क्वाथ शीतल कर पान करने से गर्भिणी की ज्वर की वेदना शीघ्र शांत करता है। या अमलक के बारे में थोड़ा अलग सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हरितकी का गर्भिणी में निषेध है। अध्वाति किन्नो बलवर्जितश्च गर्भवती च नारी विमुक्त रक्तस्व भयान न खाते, इस प्रकार का श्लोक है। तो हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता रक्तपित्त प्रमेहगनम परम वृक्षम रसायनम। तो हरितकी के जैसे अमलक के गुण है, तो हरितिक का निषेध है तो अमलक का भी निषेध है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अमल की देते हैं, खास करके आंवले का मुरब्बा दिया जाता है। तो आंवला चलता है। आंवला वैसे शीतवीर्य है, ये एक अहम मुद्दा उसमें है। और अपतर्पण, जितनी हरित की अपतर्पण है उतना आंवला अपतर्पण नहीं है। छिन्ना श्री पर्णिका क्वाथः सित्ताक्षौदर युतो हरे गर्भिणीनां ज्वरम घोरम लंकेशमिव राघवः। तो गुड़ुची श्रीपर्णिका, श्रीपर्णिका क्या है? गंभारी सारिवा मुलेठी। ये इतने सारे कहाँ पे लिखे ये? गंभारी, छाल, सारिवा, मुलेठी, वारियार, लोध्र तथा महुआ संभाग, इन सबों का क्वाथ। पता नहीं लग रहा। श्रीपर्णिका गंभारी, गंभारी ही सिर्फ होनी चाहिए, इतने बाकी सब कहाँ से लाए? ये आगे का पार्ट है।
पयस्या सारिवा यष्टि बलालोध्र मधुद्भवः। ये आगे का पाठ वाला आप पीछे ले लिया तो श्रीपर्णिका गंभारी है सिर्फ। पयसा सैरवा यष्टि बलालोध्र मधुद्भवः दुग्धेन मिश्रित क्वाथो हरेद गर्भवती ज्वरम दुर्जयं सर्वरोगेषु गर्भिणीनां ज्वरं खलु। दुर्जयः सर्वरोगेषु गर्भिणीनां ज्वरः खलु तापो ज्योतिषु गर्भस्य विक्रिया कुरुते तराम। तो गर्भिणी का ज्वर काफी मुश्किल होता है। तो गर्भ विकृति कुरुते तराम निर्माण करता है। ये तो देखा नहीं गया है एक्चुअली। वृक्षकत्वघ्नो देव दारु विभावरी गर्भिण्या अतिसारघ्नः क्वाथा एषां भवेत् ध्रुवम्। तो इंद्रियव त्वक, त्वक का मतलब दालचीनी होगा या इंद्रियव त्वक नहीं, इंद्रियव की त्वक नहीं होगी। वृक्ष का कुटज छाल, नागरमथा देवदार दारू हल्दी, और विभावरी क्या है? दारू विभावरी कुटजत्वक कुटज वल्कलम दारू विभावरी यानी कि दारू हरिद्रा। गर्भिण्या अतिसारघ्ना क्वाथा ऐशान भवेत् ध्रुवम्। तो ये गर्भिणी के अतिसार का नाश करने वाला इस प्रकार का है। श्रीपर्णी यष्टि गोप्यब्द गार्वी क्वाथोति सारोनद बला दुरालभा पाठा शुंठी मुस्ता कषायवत गोपी सारिवा। तो श्रीपर्णी बलादी क्वाथ गंभारी की छाल कायफल मुलेठी सारीवा नागरमथा दारू हल्दी इन सबों का विधिवत निर्मित क्वाथ अतिसार को नाश करता है। इसी प्रकार बला धमासा दुरालभा पाठा शुंठी मुस्ता कषाय गर्भिणी के अतिसार को नष्ट करता है। जात पुनर्नवार्द्राभ्याम क्वाथ क्षीरो यतो निशि पीतो हरे दुदावर्तम गुलमार्षः शोफ वेदनाम। तो उदावर्तन तो गर्भिण्या स्नेहे राशुतरांजयेत, ये वाग्भट में है। तो त्वरया आशुतर उदावर्त जो है गर्भिणी का उसको जीत ले स्नेहपान से, ये बात बताई गई है। लेकिन सामावस्था है तो स्नेहपान भी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो पुनर्नवा आर्द्राभ्याम, आर्द्रा आर्द्रा का यहाँ पे मतलब इन्होंने अदरक कर दिया है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो अदरक या शुंठी गर्मिणी में दे सकते हैं, इतना तो इससे स्पष्ट हो जाएगा।
क्वाथा क्षीरयुतो निशि पीतो हरे दुधावर्तम। दूध के साथ एक क्वाथ देना है और रात में देना है। गुह्यार्ष श्रोफ वेदना घृतक्षीर गुणान्यार्द्र वात्सन सिद्धेन चूर्णिताम कणाम संयोज्य सेवेत शोफ पित्तापनुत्तये। घृतक्षीर गुणानि आर्द्र क्वाथ सिद्धेन चूर्णिताम कणाम। तो पिपली का भी प्रयोग करना है। घृतक क्षीर गुड़ आर्द्र इस क्वाथ से सिद्ध चूर्णित कणा संयोज्य सेवेत। ये भी अजीब है। अन्य हर्रे तथा अदरक के विधिवत मिश्रित क्वाथ में घृत दूध तथा गुड़ मिलाकर उसमें पीपर का चूर्ण मिलाकर श्रोथ तथा पित्त विकार की शांति के लिए सेवन करें। चूर्णिताम कणाम घृत क्षीर गुणान्यार्द्र क्वाथ सिद्धेन। इसका मतलब, इसका अन्वय कहाँ से करेंगे? संयोज्य सेवेत। अन्वय नहीं लग रहा। धन्या हरित की। अतः गर्भिण्यां शोफादौ अन्यादिक्वाथः निर्गुण्यादिचूर्णश्च। ये दो अलग किए क्या इसमें? धन्या अन्या हरित की आर्द्रम आर्द्रकम सिद्धेन निर्गुण्या। अरे बाप रे। घृतक्षीर गुड़ा अन्या आर्द्रक क्वाथः इत्यनन्तरं सेव्यमिति शेषः। तथा चूर्णिता कणाश्च सिद्धेन संयोज्य सेवेत इति अन्वयः। हरितकार्दक क्वाथे घृतादित्रयं प्रक्षिप्य शोथादि नाशनाय पिबेत तथा निर्गुण्डिचूर्णं पिप्पलीचूर्णं च ऐकध्यं सेवेत इति निष्कर्षः। घृतं संयोज्य इत्यत्र घृतक्षीर गुणान् आर्द्रकाद्य आर्द्रक्वाथ सिद्धानुचूर्णित। ये अजीब है। शोफ और पित्त के लिए हरित की और अदरक का काढ़ा घृत क्षीर गुड़ डाल के पान करे, ये एक योग। और सिद्धेन चूर्णिताम कणाम संयोज्य, चूर्णिताम कणाम सिद्धेन संयोज्य सेवेत, ये दूसरा पाठ। तो सिद्ध का मतलब निर्गुंडी है, ये भी अजीब है। तो पिपली चूर्ण निर्गुंडी के साथ मिलाकर शोभोपित्तानुपत्तये, ये दो अलग अलग योग इन्होंने बना दिए।
अदरक के विधिवत मिश्रित क्वाथ में घृत दूध और गुड़ मिलाकर उसमें पीपर का चूर्ण मिलाकर शोथ तथा पित्त विकार की शक्ति के लिए, शांति के लिए होना चाहिए, सेवन करें। तो दोनों के अर्थ मुझे अच्छे नहीं लग रहे। हाँ। और क्वाथ सिद्ध ने एक शब्द किया है, यहाँ क्वाथ और सिद्ध अलग किए गए हैं। और हरितक्य और अदरक ये दोनों है। ये भी काफी मुश्किल है। और शोफ जो है वो प्राकृत, इस प्रकार का शोथ 7वें महीने से आगे शुरू हो जाता है, तो ये प्रेशर सिम्टम है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। सिर्फ अगर इसमें बीपी बढ़ता है या फिर शुगर आ जाती है तो एक अलग बात हो जाएगी। और फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। पादशोफ विदाहोन्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिका। ये पादशोफ होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया, प्रकृति इस प्रकार की है। तो उसको छोड़कर इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और पित्त के बारे में बताए, ये भी अजीब है थोड़ा सा। तापनुत्तये, केवल घृत क्षीर और गुड़ इससे ये पिपली या हरितकी और अदरक, इनकी उष्ण तीक्ष्णता कम होती होगी, ऐसा थोड़ा लगता है अभी तो। पुनर्नवा वचा कल्क धान्यैर लेपोति शोफन। ठीक है, पुनर्नवा वचा कल्क और धान्य का इसका लेप अतिशोफन, अगर ज्यादा शोथ है तो उसको दूर करने वाला है, वो लेप करना है, वो तो ठीक है। तो धान्य ही का मतलब यहाँ कांजी किया है। तो इसका कांजी में लेप बना के पुनर्नवा और वचा कल्क का। गुणान गुणाज्य सहितं क्वाथं वर्षाभूमूल साधितम् उदावर्ते च शोभे च गर्भिणीं पायेद भिषक। तो वर्षाभूमूल साधित, तो पुनर्नवा मूल साधित इस प्रकार का क्वाथ गुणाज्य सहित, गुड़ और घी डाल के उदावर्त और शोफ में गर्भिणी को देना है। तो पुनर्नवा काफी है इसमें। दुग्धयवागुश्च पित्तार्तिं हन्ति अष्टिका द्राक्षामलक साधिता पीता दुग्धयवागुश्च गर्भिणीनाम असंशयम। तो पित्त की पीड़ा जो है वो यष्टिका द्राक्षा अमलक साधिता पीता दुग्धयवागुश्च, ये भी थोड़ा अजीब है। यष्टिका द्राक्षा अमलक साधित इस प्रकार की दुग्धयवागु मुलेठी मुनक्का तथा मुलेठी का विधिवत क्वाथ के साथ। मुलेठी फिर से क्यों आया?
साथ सिद्धव्यागु दूध मिलाकर पान करें। इसमें तो अमलक है। इससे यवागत तो बन जाएगी, वो तो अलग बात है। वर्षाभूम नहीं, काय बरं, द्राक्षामलक साधिता, यष्टि का द्राक्षामलक साधिता, यष्टि में तो द्राक्षा और आमलक सिद्ध, इस प्रकार की यवागु दूध के साथ पान करे। ये थोड़ा अजीब है। गर्भिणीनां पित्तार्थिं नाशयेत् असंशयम्। तिक्ता हरितकी भांगी वचा शुंठी कषायकम सगुणम पायेद वैद्या श्वासकासापनुत्तये। तो काफी जगह हरितकी आई है। तिक्ता हरितकी भांगी वचा शुंठी कषायकम, वचा का भी प्रयोग है, शुंठी का भी प्रयोग है। तो इनको गर्मिणी में दे सकते हैं। श्वासकास के लिए ये योग बताया गया है। तो कुटकी हरितकी भांगी वचा शुंठी कषाय, इस प्रकार का गुड़ के साथ। मरीच चूर्णम सक्षौदरम सिताजम कासनाशनम, तो मरीच का भी प्रयोग है। सक्षोदर सीता कासनाशन। अर्घुत है सक्षोदर सीता आज्य। लाजैला कोल मज्जाम्बो निपीतम वांतिनाशनम, लाजा एला कोल मज्जाम्बू। कोल मज्जा के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका काफी जगह पे निर्देश आता है। और बीज तो फेंक देते हैं। बदर के जो है वो, इसमें अभी ये देसी बदर होना जरूरी होगा। अभी काफी हाइब्रिडाइज वैरायटी इसमें आ गई है। लेकिन उसमें मज्जा जो होती है, ये वांतिनाशन बताई गई है। और एला का भी इसमें निर्देश है। तो ये भी अजीब है। एला वामक गण में है वास्तव में। कर्ण लवण वचेला सर्षपा शर्दनानी, इस प्रकार से। उसमें साथ लाजा है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और कोलो मज्जा, तो शायद ये कोलो मज्जा प्राप्त करने के बारे में कुछ सोचे। तो बात बनेगी। और गर्भिणी सर्दी काफी कॉमन है। और कई बार ये सर्दी दूसरे तीसरे महीने बंद होती है, लेकिन आगे भी चालू रहती है कुछ गर्भिणियों में। ओकर बाळस इस प्रकार का कहा जाता है। फिर भी गर्भ की वृद्धि होती रहती है, लेकिन सर्दी रुकती नहीं है। तो इसमें सुवर्ण सूचकर प्रवाल पंचामृत कामदुघा दुर्वा वगैरह सभी का प्रयोग तो करते ही है। लेकिन इससे भी अगर शांत नहीं होता तो मायके जाने का सुझाव दिया जाता है, और वो भी काफी काम करता है। तो वो गर्भिणी सर्दी रुक नहीं रही तो मायके में अगर चली जाती है तो सर्दी रुकती है, ऐसा देखा गया है। तो मानसिक भाव भी उसमें प्रबल। बोरकुट मिळतं, पण बोरकुट अलग होगा। अख्ख्या बियांचा असेल। हमें उसकी मज्जा से मतलब है, मज्जा कितनी निकलती होगी ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये चना मना बोर ये जो बताते हैं वो बिल्कुल छोटे बीज होते हैं, और उसमें मज्जा कितनी निकलती है मालूम नहीं है, लेकिन शायद देखना पड़ेगा। स्थूल एला ही छर्दिघ्न आहे आणि सूक्ष्म एला ही वामक आहे।
तो मैंने पहली बार सुना इस प्रकार से। तो शायद, लेकिन यहाँ बृहदेला का निर्देश नहीं है। तो एक बात हो सकती है कि जो वामक है तो वो वहां पे जाकर काम करेगी और उसके साथ में लाजा है तो ये छर्दिनी ग्रहण करेगी इस प्रकार के। वापरलंय ना, माहिती आहे मला, वामक आहे असंच सांगितलं मी आता. बृहदेला वामक नाही आहे असं. बदल फल मज्जा आहे ना, बीज मज्जा नहीं सांगितले, लेकिन मज्जा तो बीज में ही होती है. स्थूल याला चर्दिघ्न है, ये एक बार रेफरेंस देखो. मज्जाच असते. एला स्थूलाच सूक्ष्म, एला स्थूलाच बहुला पृथ्वी का विपुल त्रिपुटापीच भद्रेला बृहदेलाच चंद्रबाला निष्कुटी स्थूलेला कटुकापाके रसे चानलकृत लघु वृक्षोष्णाश्लेष्म पित्तास्र कंडुश्वास तृषापहा रुल्लास विषबस्त्यास्य शिरोरूप वमिकासन. तो यहाँ स्पष्ट निर्देश है स्थूलेला के बारे में. तो शायद बड़ी इलायची इसमें डाल सकते हैं गर्भिणी के सर्दी में. और वैसे बड़ी इलायची मसालों में भी प्रयोग में लाई जाती है. तो ये भी एक अलग मुद्दा होगा कि ये खाने में इलायची का प्रयोग करेंगे गर्भिणी के बृहदेला का, तो शायद कुछ बात बनेगी. तो लाजेला कोलमज्जाम्बू निपीतम वांति नाशनम. तो कोलमज्जा किसी ने निकालने की कोशिश की है क्या? निकलती है अच्छी. तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे. बाल बिल्वोद्भव काथो हिक्काम हंद्यात समाक्षी कहा. तो ये भी आसान है थोड़ा सा. बाल बिल्व उसका क्वाथ मधु मिला के देने से हिक्का. तो शायद इसका श्वास में प्रयोग कर सकते हैं. अजमोदाश्वगंधा च द्वे कणे जीरकं तथा लीढ़ा मधुगुणोपेता निहन्युर्मंदवंदिता. तो पिप्पली और गज पिप्पली जीरक अजमोदा अश्वगंधा ये मधुगुणोपेता. तो गुड़ का भी काफी जगह संबंध आया है. मंदवंदिता तो अग्निमांद्य को दूर करती है. कोळ बियातून मज्जा निघते. 2 दाणे असतात, छोटे असतात. ओके. दाणे कसले सांगतोय तो? ते कोलमज्जा म्हणजे आतला ते पसरट जो पांढरा भाग असतो तेवढाच अपेक्षित आहे ना तुम्हाला? बिया नाही म्हणतो. बिया फोडूनच म्हणताय तो, बियातूनच म्हणताय. बी फोडून कधी बघितली आपण? मज्जा बघायची हा, ती मज्जा. मला वाटलं कवळींच्या आत असते ती मज्जा. ती नाही, त्याचा नाही संबंध. बीज में तो बिया फोड़ूंगा. यस. तो वो मज्जा अगर निकलती है तो देखना है, और वो कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है, ये अलग बात रहेगी. तो पिप्पली का काफी प्रयोग है, मरीच भी है, अदरक भी है. तो त्रिकटु के रूप में प्रयोग गर्भिणी में हो सकता है. ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से निकल आया. बालबिल्व विदारी भी पृष्णिपर्ण्याच साधितम क्षीरम क्षीरयवाग्वापि पिबेत वातकृतामये.
how do we know whether it is kola phala majja or kola asti majja? मला तेच काय कोल फल मज्जा का क्या मतलब है? छोटे कोल में मज्जा निकलती है। लेकिन मज्जा जो है वो अस्थि के भीतर होनी चाहिए। वैसे ये बीज काफी कठिन होता है, तो उसी को मज्जा कहेंगे। आपण जे खातो बोराचे ते लाईक आरगवद फल मज्जा। थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ वही ही तो है। अस्थि के बीच में होती है, इसलिए मुझे मज्जा का जब मज्जा की बात होती है तो अस्थि के बीच में होनी चाहिए। फल में जो है वो मज्जा कहेंगे नहीं कहेंगे मालूम नहीं मुझे भी। आपण जे खातो बोराचे त्याला काय म्हणतात? वो फल ही है। आणि फलातली साल गर, माहिती हाँ झालं. हाँ, लेकिन उसको मज्जा कहेंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मज्जा तो म्हणजे ठीक है। तर फळ ही एंटिटीच येणार नाही. हाँ मज्जा म्हणजे तर फळ ही एंटिटीच येणार नाही. तो ठीक है, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, अगर जानकारी कुछ मिलती है। पण काही ठिकाणी फलमज्जा सांगतात मुद्दाम. सांगतात ना। उसे गर कहते हैं, बराबर है। स्पेसिफिक बीज मज्जा असा सांगितला, बीज मज्जा असेल असे वाटते। मालूम नहीं बीज मज्जा इस प्रकार से कहा निर्देश होगा इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। I think फलमज्जा can be correct considering its गुणधर्म। ये आरगवत फलमज्जा की बात की है वो एक अलग है, क्योंकि इसमें बीज बहुत छोटे हैं और बीज में कुछ नहीं होता। वो पूरी सेंग को अगर हम आरगवत मानते हैं तो शायद उसको फलमज्जा कहने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी में फलमज्जा इस प्रकार से कहना मुश्किल है। और वैसे आम्रास्थि और अमरास्थि के बीच में मज्जा, ये भी बात कही जाती है। बोरकुट आम्लरस पण बीज मज्जा कषाय असेल। आम्र बीज गुण सांगितले आहेत। वो तो बताया है। तो अभी तो ये फेंके जाते हैं, तो शायद उसके बारे में हम कुछ कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आम्रबीजं कषायं स्यात् छर्दति सारनाशनम् ईषद् अम्लञ्च मधुरं तथा हृदयदानुत। तो ठीक है, प्रचलन में क्या है ये देखो, और ज्यादा जानकारी मिलती है तो भी अच्छा रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्या।